Hello everyone, so this is Akshita from Lifeline Success. So we are going to start from chapter number 9, Public Facilities, the part 2. So in part 1 I have explained you till here. So now we are going to start from in search of alternatives. In search of alternatives means for looking for other options. Now let's start. So here the situation in Chennai is not unique. चेन्नई में जो सिचुएशन वो अलग नहीं है. A similar scenario of shortage and acute crisis during the summer months is common to other cities of India. Means जैसे पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी हो रही है चेन्नई में, वैसे ही समर में दूसरी सिटीज में भी ऐसा ही मीन्स ऐसी ही कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी. Then the shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. Means जैसे पानी की कमी होती है इसकी वजह से जो है जो म्यूनसिपल वाटर कॉरपोरेशन है तो उनकी क्या है उनको प्रॉफिट और ज़्यादा हो क्योंकि पानी मीन्स पानी के बिना तो कोई जी नहीं सकता ना. नो वन कांट लिव विदाउट वाटर. सो उनको बेचने के लिए तो प्रॉफिट मिल जाता है. देन ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज इन वाटर यूज. अभी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज होती है कि मतलब रिच को पानी इनफ मिले और पुअर को मीन्स वाटर शॉर्टेज ही नहीं है. मतलब वाटर शॉर्टेज है बट वाटर फैसिलिटीज नहीं है. द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन पर डे. ठीक है, सप्लाई वाटर एक पर्सन को एक दिन में कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7 बकेट्स होनी चाहिए. आर स्टैंडर्ड सेट बाय अर्बन वाटर कमीशन. एक पर्सन को, ठीक है, एन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर्स. 7 बकेट्स मतलब 135 लीटर्स. सो ये किसने ये स्टैंडर्ड किसने सेट किया है? अर्बन वाटर कमीशन ने. Then whereas people in slums have to make do with less than 20 liters a day per person, one bucket, people living in luxury hotels may consume such as 1600 liters, 80 buckets of water per day. मतलब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे मतलब जो जहाँ पे स्लम एरिया तो वहाँ पे क्या है 20 लीटर्स एक पर्सन 20 लीटर से भी कम पानी यूज करता है. दैट मीन्स एक बकेट. ठीक है, एक बकेट से भी कम यूज करता है. बट जैसे लग्जरी होटल्स में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे कम से कम 1600 लीटर्स, इसका मतलब 80 बकेट्स एक दिन में यूज की जाती है. ठीक है. Then a shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. अगर ऐसे शॉर्टेज रहेगी पानी की शॉर्टेज जैसे पानी की कमी रहेगी तो ये क्या है गवर्नमेंट के लिए फेलियर का साइन है. Then some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water department are running at a loss, so we should allow private companies to take over the task of water supply. तो कुछ लोग क्या है बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है मीन्स इनफ पानी नहीं दे पा रही है सबको और जो मतलब बहुत सारे जो म्यूनसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी लॉस में चल रहे हैं. ताकि इसलिए वी शुड अलाउ, इसलिए क्या है प्राइवेट कंपनीज को क्या है वाटर सप्लाई करने के लिए मीन्स अलाउ कर देना चाहिए. देन अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर. इसकी वजह देन अकॉर्डिंग टू दिस जो प्राइवेट कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी. देन कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट. देन फर्स्ट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में वाटर सप्लाई एक ऐसा फंक्शन है जो गवर्नमेंट ही कर सकती है. देन देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई. मींस गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है और प्राइवेट सेक्टर के तो मतलब बहुत कम ही जो है वो एग्जांपल्स हैं. Then next is second is before starting the second point let's read this. That is public water supply in Porto Alegre. Then Porto Alegre is a city in Brazil. तो ये एक सिटी है ब्राज़ील में. Then though there are many poor people living in the city, तो बहुत सारे poor people है जो सिटी में रहते हैं. What is remarkable is that it has a far lower number of infant deaths as compared to most other cities of the world. Means दूसरी सिटी से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेंट डेथ मीन्स बच्चों की डेथ क्या ज़्यादा होती है. एंड द सिटीज वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स. तो यहाँ पे क्या है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम होती है इस कंपेयर टू दूसरे पार्ट्स में. मतलब कम होती है डेथ तो मतलब यहाँ का जो सेफ वाटर ड्रिंकिंग है जो वाटर फैसिलिटी वो अच्छी इंप्रूव है. द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज केप्ट लो.
मीन्स जो एवरेज प्राइस जो प्राइस है पानी का बाय करने का वो कम है. एंड द पुअर आर चार्ज्ड हाफ ऑफ द बेसिक रेट. जो पुअर है उनको चार्ज किया गया है बेसिक रेट, मतलब जो पुअर है उनको हाफ मीन्स जैसे लाइक अगर 100 है, समझ रहे हैं, जस्ट गेटिंग द एग्जांपल, टेलिंग यू द एग्जांपल, ये 100 है जो अफोर्ड कर सकते ओके, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते जो पुअर है तो उनके लिए हाफ कर दी गई, मतलब 50. देन वट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स इज यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई. और जो भी प्रॉफिट होता है डिपार्टमेंट का वो वाटर सप्लाई की इंप्रूवमेंट में लगा देते हैं. द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इज ट्रांसपेरेंट एंड पीपल कैन हैव अ डायरेक्ट सी इन डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट्स द डिपार्टमेंट शुड टेक अप. मीन्स अभी जो भी अगर जो भी वाटर डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, तो पीपल क्या है, मतलब वो डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर उनको कोई भी पानी की प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई भी पानी के कोई भी अभियान कैंपेन शुरू करना है. देन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग पीपल हियर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से एंड आल्सो वोट ऑन देयर प्रायोरिटीज. तो मीन्स इस प्रोसेस के थ्रू क्या है, पब्लिक मीटिंग्स होती है और जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम है तो वो कह सकते हैं पब्लिक मीटिंग्स में, और पीपल हियर द मैनेजर्स, मतलब लोग सुनते हैं कि मैनेजर्स क्या कह रहे हैं, देन और उसी की बेसिस पे वो वोट देते हैं. देन नेक्स्ट इज सेकंड व्हिच वी आर गोइंग टू रीड, दैट इज देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस. मतलब ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं वर्ल्ड में जिन एरियाज में पब्लिक वाटर ने क्या यूनिवर्सल एक्सेस है. मींस सी बॉक्स बिलो लेट्स सी. Yes, this is extending sanitation facility. So first let's read this. Then third is in a few cases where the responsibility for the water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many. अगर कुछ केसेस में क्या हो, जो अगर हम लोगों ने वाटर सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, प्राइवेट कंपनीज को दी है, इसलिए क्या है प्राइजेस क्या उन्होंने बढ़ा दी. क्यों बढ़ाए, ताकि वो खुद की प्रॉफिट कर सके. अभी प्रॉफिट कर दी तो कुछ लोग तो अफोर्ड उसको नहीं करवाएं क्योंकि प्राइसेस क्या बढ़ चुके हैं. देन cities saw huge protest with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands. So it means जो बड़ी सिटीज है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा रायोट्स, मतलब बहुत ज़्यादा दंगे हुए बहुत सारे मतलब प्लेसेस में. जैसे बोलीविया यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स. तो क्यों हुए प्रोटेस्ट, ताकि मतलब प्राइवेट हैंड मीन्स हम ये डिमांड करें कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए. देन फोर्थ इज within India there are cases of success in government water departments through these are few in numbers and limited to certain areas for their work. तो इंडिया में क्या है, कुछ केसेस क्या है गवर्नमेंट मतलब अच्छा भी कर रही है, कुछ केसेस में अच्छे वाटर सप्लाई हो रहे हैं, बट कुछ केसेस में लिमिटेड ही सप्लाई हो पा रही है वाटर की. तो द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेजेस इनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस और सप्लाइंग वाटर. तो जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो मुंबई में है तो वो क्या मनी मीन्स मनी बढ़ा तो रहे हैं बट अच्छे से वाटर सप्लाई दे रहे हैं. इन हैदराबाद अ रिपोर्ट शोज दैट द डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज्ड ओवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन. हैदराबाद में दिखाया जो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने क्या है जो टैक्सेस है वो मतलब उसमें वो भी परफॉर्मेंस क्या इम्प्रूव कर लिए. देन रेवेन्यू कलेक्शन मीन्स टैक्सेस. ओके, देन इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. तो चेन्नई में क्या है कि कुछ इनिशिएटिव लिए गए कि मतलब हार्वेस्टिंग रेन वाटर को इंक्रीज कर दिया जाए ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी बढ़ जाए. देन इट हैज ऑल्सो used to service of private companies for transporting and distributing water, but the government water supply department decides the rate of water tankers. मतलब अगर प्राइवेट कंपनीज पे अगर चला रही है सर्विस, बट जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाईज है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट जो है वो क्या कितना रेट वाटर टैंकर्स का होगा तो वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट. तो तभी वो उनको परमिशन देती है. हेंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. तो उनको क्या कहते हैं हम, ऑन कॉन्ट्रैक्ट. Then this is the fourth point. Then after looking next, that is let's read this also. Then this is Mumbai Suburban Railway is well functioning public transport system. तो मुंबई में जो एक रेलवे है तो वो बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. Then it is a densest route in the world. सबसे ज़्यादा डेंसिस्ट, सबसे घना रूट है, रास्ता है पूरे वर्ल्ड में. Attending to 65 lakh passengers daily.
मीन्स डेली कम से कम वन डे में कितने, वन डे में 65 लाख, हाउ मेनी लाख, 65 lakhs पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। देन एक्सटेंडिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स, दीज लोकल ट्रेन्स अलाउ पीपल फार फ्रॉम मुंबई टू फाइंड वर्क इन द सिटी। तो यहाँ पे मतलब बहुत जो 65 लाख लोग मीन्स 300 किलोमीटर्स तक ये ट्रैवल करती है, एंड मुंबई से बहुत दूर तक मतलब वर्क ढूंढने के लिए भी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। दैट द हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन सिटीज मेक इट पॉसिबल फॉर एन एवरेज वर्कर टू लिव इन द सिटी, ताकि सिटीज में मीन्स अगर उनको वर्क जॉब मिल जाएगी तो वो अच्छे से रह पाएंगे वहाँ पे, सिटीज वगैरह में उनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। Then next is extending sanitation facilities, में जो sanitation facilities है उसको हम कैसे और extend कर सकते हैं। That is latrines for us, they exclaimed in astonishment, we go and perform our functions out in the open, latrines are for you big people, means latrines जो है means that is a public washroom which is for everyone, means everyone can use, so we should be using that latrines. Okay, the next is besides safe drinking water, sanitation is a must in prevention of waterborne diseases, means sanitation के बहुत ज़्यादा important है, अगर हम means कोई भी disease से बचने के लिए बहुत ज़्यादा important है sanitation. However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water. Sanitation की तो कम है, मतलब पानी से तो कम ही है उसकी coverage, but official figures for 2011 show that 87% of the household in India have access to drinking water and about 53% have access to sanitation, means toilet facilities within the premises of residents. Means 2011 में दिखाया गया 80% लोगों के पास क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस है, बट वहीं 53% है जिनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटीज है। Then once again it is a poor both in the rural and urban areas who lack access to sanitation, means मतलब यहाँ पे फिर से it is a poor ही है जहाँ पे rural और urban areas में इनको बहुत ज़्यादा कमी होती है sanitation की। Then next is Sulabh, then it is again given an example. Sulabh, a non-government organization, has been working for nearly 5 decades to address a problem of sanitation facing low caste and low income people in इंडिया। तो सुलाब क्या एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मीन्स जो एक प्राइवेट सेक्टर है। देन वो क्या है, मतलब 5 डिकेड्स मीन्स 5 डिकेड से वर्क करी किस पे, सैनिटेशन की प्रॉब्लम पे, जो लो कास्ट हैं या फिर जिनकी इनकम कम है उनके लिए। इट हैज कंस्ट्रक्टेड मोर देन 8500 कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स एंड 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स। तो उन्होंने 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स उन्होंने मीन्स कंस्ट्रक्ट किया, 8500 कम्युनिटी टॉयलेट्स। देन गिविंग एक्सेस टू sanitation to 20 million people. And the majority of the users of such facilities are from the poor working class. और जो majority means जिनके लिए sanitation facilities provide की वो ज़्यादा से ज़्यादा poor working class है, means गरीब लोगों के लिए। Then next is Sulabh enters into contracts with municipalities or other local authorities to construct toilet blocks with government funds. तो भी वो means कैसे construct करते हैं, वो government के fund से वो construct करते हैं। Then local authorities provide land and fund for setting up the service, whereas maintenance costs are sometimes financed through user charge. For example, ₹2 is charged for use of the latrines in the city. अगर cities में होगा तो उसके ₹2 रुपीज चार्ज करेगा। देन मीन्स यहाँ पे मीन्स इनकी स्पेस के लिए ये सब गवर्नमेंट देखती है। देन नेक्स्ट टाइम यू सी अ सुलभ टॉयलेट यू माइट वांट टू फाइंड आउट योरसेल्फ हाउ इट फंक्शंस। अगर आपको फिर से अगर सुलभ टॉयलेट दिखे तो आपको वहीं जाकर देखना है कि कैसे फंक्शन करता है। Then next here you can see this image, okay, how do they live and how the sanitation facilities are there. Then next is the census of India 2001 puts rural household electrifications at 44%, leaving around 78 million household still in the dark. मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी मीन्स कैसे ये जो फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी की अभी भी लोग क्या बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग ने अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, मोस्ट ऑफ द वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पढ़ा एंड और सैनिटेशंस के बारे में पढ़ा। सो लेट्स टेक आउट द कंक्लूजन, मीन्स क्या चैप्टर का पार्ट का सार क्या है।
Then public facilities relate to our basic needs, and the Indian constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of the right to life. Then यहाँ पे बताया गया कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, वो हमारी बेसिक नीड्स है, ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ नीड्स है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये एक राइट टू लाइफ का ही पार्ट है. Then thus one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. अभी गवर्नमेंट का रोल क्या है कि सबको पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, मिलनी चाहिए, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, एनीथिंग, इट कैन बी एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लिटरेट, इलिटरेट, एनीवन, all should have the right to life. Then but progress on this front has been far from satisfactory. but ऐसी conditions नहीं है जिससे हमें satisfaction हो, जिससे हमें खुशी हो कि हाँ this is like this, but ऐसी conditions नहीं है. There is a shortage in supply and there are inequalities in distribution. तो means supply करने में भी बहुत ज़्यादा shortage होती है, और अभी distribution भी क्या है, inequalities के हो रहा है, means सबके लिए equal नहीं है distribution. Compared to the metros and large cities, towns and villages are under provided. तो मेट्रोज या लार्ज सिटीज अगर हम कंपेयर करें टाउन्स या सिटीज को, तो क्या है, अंडर प्रोवाइडेड है टाउन्स और सिटीज, तो उनको क्या है, हर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है. कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज, पुअर लोकेलिटीज आर अंडर सर्विस्ड. मीन्स जो पुअर लोकेलिटीज हैं, अगर उनको अच्छी लोकेलिटीज मीन्स वेल्दी जो अच्छी रिच है उनसे कंपेयर करें, तो पुअर लोकेलिटीज के वो अंडर सर्विस आती है, उनमें कोई सर्विस नहीं की जाती. हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी द आंसर. अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम प्राइवेट कंपनीज को दे देंगे तो ये हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देखेंगी. एनी सॉल्यूशन नीड्स टू टेक अकाउंट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ राइट टू दीज फैसिलिटीज व्हिच शुड बी प्रोवाइडेड टू हर और हिम इन एन इक्विटेबल मैनर. मीन्स कोई भी अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हर सिटीजन को क्या है, कंट्री को राइट होना चाहिए, फैसिलिटीज, हर फैसिलिटीज का राइट होना चाहिए, इफ इट इज गर्ल और बॉय, हर और हिम, सबको इक्वल मैनर में राइट होना चाहिए. So this is the conclusion. Next is exercise. So we have completed this chapter on the basis of reading. So thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this video. So let's meet in the other chapter. So bye guys.